तो गाइस अब जो है ना हम इस वीडियो में सीखने वाले कि जो हैकर होते हैं वो किस तरह से सिर्फ एक लिंक सेंड करके आपकी लोकेशन जो है उनके पास चली जाती है। तो गाइस वो कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं जिसके कारण से आपकी लोकेशन उनके पास चली जाती है। तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से मतलब हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारी लोकेशन उनके पास नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्लिक करना है, मतलब हमारा क्रोम को खोलना है, क्रोम ब्राउज़र को, और फिर यहाँ पे आपको डालना है HOUND हाउंड गिटहब। तो मैंने ये डाला। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पहला वाला लिंक है इसको एंटर कर देना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कोड में जाना है। कोड में जाने के बाद ये गिटहब वाले HTTPS को कॉपी कर लेना। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब हम खोलेंगे हमारे टर्मिक्स ऐप को, TERMUX टर्मिक्स ऐप। तो ये रहा टर्मिक्स ऐप। अब ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होते से ही आपके स्क्रीन में बहुत सारा लिखा होगा, तो इसको आपको सबसे पहले तो क्लियर कर देना। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद आपको कमांड जो मैं दे रहा हूँ वही आपको देते जाना है, PKG अपडेट एंड यहाँ पे NN PKG अपग्रेड। तो ये मैंने कमांड दिया। तो इसके बाद जो है सारी चीज़ें अपडेट और अपग्रेड हो जाएंगी अपने आप ही, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जब यहाँ पे डॉलर आ जाएगा ना लास्ट में, चलो डॉलर आ गया है, तो अब जो है मैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, CLEAR क्लियर। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करना है जो कि है सबसे पहले PKG INSTALL इंस्टॉल। गिट को जो है हमें इंस्टॉल करना है। तो मैं गिट को PKG INSTALL इंस्टॉल गिट, मैं गुट ही लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे गिट लिखना है। इसके बाद जो है गिट आपके फ़ोन में अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। फिर डॉलर आने के बाद वापस से आपको क्लियर कर देना है, CLEAR क्लियर। क्योंकि हमें आपको समझाना है इसलिए, तो आप क्लियर नहीं भी कर चल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपको वापस से डालना है PKG अपडेट। PKG अपडेट अभी हमने किए थे, तो अभी हम उनको डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है PKG INSTALL इंस्टॉल PHP। हमें PHP सर्वर चलाएंगे और यहाँ पे उसके बाद Y चल रहा है। तो देखो मैंने इंस्टॉल जो है गलत लिखा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बैक जाना है। अब बैक जाके ये इंस्टॉल कर देना। तो इससे जो है PHP आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो इस तरह से वो थोड़ा टाइम लेगा आपके इसमें। तो अब देखो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट कमांड है वो आपको देना है, PKG इंस्टॉल। आपको इसके बाद क्या करना है, wcat को आपको इंस्टॉल कर देना बिना गैप दिए। तो जो है PKG इंस्टॉल wcat हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम जो है सब क्लियर कर देंगे। और अब जो है हम हमारा मेन काम करने वाले हैं जो कि है गिट को क्लोन करना। तो git CLON क्लोन, और आपने जो लिंक को कॉपी किया था ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ दिखने लग जाएगा कि वो इंस्टॉलेड हो गया। तो अब जो है यहाँ पे मैं दूसरा कमांड डालने वाला हूँ जो कि है LS लिस्ट स्टोरेज में। हम चेक करना है कि जो हाउंड हमारी लिस्ट स्टोरेज में है कि नहीं। तो देखो ये हाउंड जो है यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हमें हाउंड के अंदर जाना है, CDHOUND हाउंड। तो मैं हाउंड के अंदर आ गया। अब हाउंड के अंदर आने के बाद आपको LS डालना है। तो देखो भाई हाउंड के अंदर ये फाइल है इतनी सारी। तो ये जो आपको हाउंड SS दिख रहा है ना, ये वाली, इसको आपको कॉपी करना है। और गाइस जो भी फाइल, एक चीज़ आपको याद रखना हमेशा, जो भी फाइल .sh में एंड होती है उसको हम बैश से रन करते हैं, मतलब बैश कोड से, तो बैश लैंग्वेज से, सॉरी। तो बैश आपको लिखना है। फिर आपने जो फाइल को कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देना। तो इसके बाद जो है ना इस तरह से खुल जाएगा हाउंड। तो ये देखो हाउंड इस तरह से खुल जाएगा। और ये हमसे पूछ रहा है क्लाउडफ्लो टनल को यूज़ करना है क्या, तो हम नो ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं नो करके एंटर कर देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे PHP सर्वर जो है वो भी चलने लगा है। और यहाँ पे आपको Ctrl+C अभी नहीं दबाना। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। अब इसको चेक करने के लिए मैं मेरा ब्राउज़र खोलता हूँ और
ये देखो, ये जो लोकल होस्ट है ना, लोकल होस्ट 8080, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और मेरे ब्राउजर में यहाँ पे डाल देता हूँ पेस्ट। तो देखो लोकल होस्ट 8080, अब मैंने एंटर किया तो ऐसे ये देखो इस तरह से ये हो गया। अभी मैंने इसको लोकेशन की परमिशन वगैरह कुछ नहीं दिया, तब भी देखो मेरी लोकेशन यहाँ पे आ गई होगी। तो देखो ऐसे ये आ गया। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको अगर डालना आता है ना, तो पहले आपको लॉन्गिट्यूड डालना होता है, उसके बाद आपको कॉमा करके लैटिट्यूड डालना होता है। तो जो है ना लोकेशन, पूरी एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर भी है वो पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो आप कर सकते हो। अब देखो लोकल हो, अब हमें वापस इससे बाहर निकलना है। हाँ, CTRL+C करेंगे तो हम इससे बाहर आ गए। अब हमें वापस से उसके अंदर जाना नहीं, पहले हम क्लियर कर देते हैं आपको। अब इसका लिंक किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो हाउंड के बाद यहाँ पे आपको BASS बैश HOUND हाउंड HOUND.SH आपको वापस से डालना है। तो हम हाउंड के अंदर आ गए। अब ये जो है हमें वापस से पूछ रहा है क्लाउड फिल्टर का यूज़ करना है, तो नो कर देना। तो अब हमें लिंक जनरेट करना है, हम किसी और को सेंड कर पाए। तो उसके लिए हमें न्यू सेशन पे क्लिक करना है और न्यू सेशन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हाउंड के अंदर होगा यहाँ पे, तो हाउंड से बाहर निकल जाना है और फिर CLEAR सब क्लियर कर देना। तो पूरी स्क्रीन से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है SSH-KEY कीजैन और फिर -TRSA-V 2048 ये आपको सिंगल कमांड डालना है। और देख लो इसमें जैसा ये डाला है ये ऐसे ही डालना है, और मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा कि यार डालना है। तो इसको मैंने एंटर किया तो ये जो है अपना अननोन, हाँ सॉरी माय गाइस, मैंने कुछ गलत डाल दिया। तो इसको मैं वापस से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और अब मैं इसको यहाँ नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे ये देखो मेरे को RSA लिखना था, मैंने TSA लिख दिया। तो यहाँ पे ये RSA अब एंटर करेंगे अपन। तो गाइज इस तरह से कुछ आएगा। तो पहली बार में आपको एंटर करना, फिर दूसरी बार में यस और नो पूछेगा, तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो ये जो फाइल है ना, मतलब पाथ जो है ऑटोमेटिक ही वो डाल देगा, हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको मैंने एंटर किया। अब इसके बाद एंटर करते जाना है। अब देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन को छोटा छोटा कर दे रहा हूँ कि अब वो हमें QR कोड जनरेट करके देगा। तो उस QR कोड को स्कैन करने के लिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। तो अभी जो कमांड में लिखूंगा वो मैं आपको बोलते भी जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे अपने SSH फिर डैश लिखना है और फिर R कैपिटल, फिर 80, फिर वो जो डबल है कॉमा होता है सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे LOCAL लोकल HOST होस्ट। मैं थोड़ा इसका नाम भूल गया हूँ कि इसे क्या बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे सर्वर अभी हमारा कहाँ पे चल रहा था, 8080 पे। तो हम यहाँ पे 8080 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ पे डालना है, क्या डालना है मैं वो थोड़ा याद करने दो। हाँ, तो इसके बाद हमें डालना है यहाँ पे SSH.LOCAL लोकल HOST होस्ट .LAN। अब इसको मैंने डाल दिया। तो देखो लोकल होस्ट सर्वर, थोड़ा टाइम आपको देना है, इसको थोड़ा टाइम जरूर लेगा ये। तो गाइस ये देखो यहाँ पे जो HRF मतलब ये जो वाली ये वाली लिंक है ना, इसको आपको कॉपी कर लेना। मैं या फिर आप इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद आपको गूगल क्रोम में जाना। तो आप सीधे QR कोड से ये देखो, अब यहाँ से मैंने सीधे फोटोज को मैं डाल देता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया फोटो। तो इसके बाद ये लिंक हो गया ना, इसको आप कॉपी भी कर सकते हो या आप इस पे सीधे डायरेक्ट जा सकते हो। तो देखो ये इस तरह से लिंक खुल जाएगा और ये देखो ये यहाँ खुल गया है। अब हम इसे आके देखते हैं यहाँ पर हमारे शैप पर टर्मेक्स पे अब ओपन करते हैं, TRMUX टर्मेक्स। तो ये देखो ये आ गया। अब अपन सेशन 1 में जाएंगे। तो सेशन 1 में देखो इसने IP एड्रेस वगैरह सब निकाल के ले दिया है। तो इस तरह से जो है आप पब्लिक लिंक वगैरह बना सकते हो और ये हमें IP एड्रेस वगैरह सब निकाल के दे देगा। तो इसे मैं थोड़ा हाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये रियल हाई इंफॉर्मेशन है। चलो ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप लोकेशन हैक हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि
इस जो हमारा लिंक है वो किससे एंड हुआ था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये देखो गाइस .life मतलब hrf.life से जो इस भी तरह के लिंक आते हैं ना वो इस तरह के लिंक होते हैं। और इसमें गाइस जब हम परमिशन देते हैं ना तभी हमारी लिंक जाती है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ लेता है। तो अब मैं जो है ना ये देखो क्रोम को मैं आपकी ऐप इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन में परमिशन हमारी पहले से ऑन है जिसके कारण हमारी लोकेशन चली गई। तो इससे जो है ना आपको डोंट अलाउ या आस्क ईच टाइम या आपको आस्क एवरी टाइम, तो इससे क्या वो पूछेगा पहले उसके बाद ही हमारी लोकेशन देगा। ये सारी जो है सेटिंग आपके फोन में आपको करना है। तो ये हो गया। और इसके बाद जो है ना गाइस आप अपने फ़ोन को अपग्रेड करते जाना, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन वगैरह होते हैं वो फ़ोन की परमिशन नहीं देते हैं।